वो देखिए ना, जैसे कि बच्चे हो गए, अच्छा। 5 महीने के खराब कर दिए हैं कौन? बच्चे। देवर। देवर। हाँ। अच्छा। 5 महीने के बच्चे थे तो बोले हमको रखेंगे, केस किए थे तो बोले रखेंगे, आप कह रहे नहीं रखेंगे। अभी जो आप हमारे फ्रेम में देख रहे हैं, महिला उत्पीड़न मामला जो होता है सरकार के द्वारा बहुत से बहुत ठोस कदम चलाया जाता है और उस पर कड़ी जो है कानून भी है, लेकिन इन सारी कानून को तोड़ते हुए आप देख सकते हैं कोर्ट हो या कचहरी हो, ज्यादातर ज्यादा मुद्दा होता है महिला और पुरुष के आपसी मतभेद को लेकर। 376 धारा जो होता है ज्यादातर यूज हो रहा है और ज्यादातर लोग उसी के अंदर में आ रहे हैं। ये जो है एक देवर से प्रेम प्रसंग के मामला पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। कैसे संपर्क हुआ और कैसे मतलब अपने पति को दूर कर दिए और देवर की घनिष्ठता हुआ और देवर कैसे फिर कर नहीं रखेंगे, इन सारी मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा अमल कीजिएगा और इनकी बात को ध्यान से सुनिएगा कि आखिर इनके साथ कौन सी घटना घटी जो मीडिया के बीच में आना पड़ा। आखिर ये किसी न किसी घर की बहू है, तो हम मर्यादा में रह के ही आपको हम इनकी कहानी को सामने दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या आपका मतलब मैटर है, थोड़ा सा बताइए क्या मतलब विषय क्या है। देवर जो होता है वो भाभी को अपने चंगुल में प्रेम जाल में फंसा लेता है और देखिए इनको गर्भवती करके 5 महीने का बच्चे को नुकसान कर दिया। जब वो बच्चा पेट में था तो रखने के लिए तैयार था। हाँ, हाँ। और बच्चा डैमेज कैसे हुआ? वो घर पर भेज दिए, डॉक्टर के सुई दिलवा दिए, 3 सुई क्या चीज नाम के सुई दिलवा दिया? क्या बोला? कैसे? हमको बोले ताकत की सुई है, ताकत की सुई बोल के दिलवा दिए। बच्चे 1 घंटा के अंदर दर्द शुरू हुआ, हॉस्पिटल लेके वही गए। अब डॉक्टर बोले कि ठीक हो जाएंगे, बच्चे सही हो जाएंगे। डॉक्टर को पैसा भर दिए सारे को और गेट बंद करके जबरदस्ती होती हमको ऑपरेशन करवा दिया, बेहोश कर दिया होगा। हाँ बेहोश कर दिया। तो देखिए जहाँ भ्रूण हत्या एक और पाप है और उस पर कड़ी कानून भी बना हुआ है। जहां भी आप अल्ट्रासाउंड जाएंगे करवाने उस पर लिखा हुआ है यहाँ भ्रूण हत्या नहीं किया जाता है। और देखिए कैसे हुआ, किसी न किसी नर्सिंग होम में ही हुआ होगा, उसमें डॉक्टर भी जिम्मेदार होगा, इनके देवर भी जिम्मेदार होगा। ये तो खैर बेहोश थी। अब यह बताइए डॉक्टर जबरदस्ती किए थे। कौन सा अस्पताल में करवाए थे? ये नर्सिंग होम है। को बताइए आपके पति जो अभी है कि नहीं है? पति तो है लेकिन दिल्ली चले गए। पति का प्यार नहीं मिला जो देवर के प्रति जो है आप प्यार जता रहे हैं? नहीं, उनसे हम बातें नहीं करते थे। क्यों? पति का कितना बच्चा है? 3 बच्चे हैं। लेकिन शादी आपके माता पिता जब आपके पति से कराए होंगे उस समय खुशहाल जीवन था? थे, लेकिन वो दारू शराब पीते थे, इसीलिए हमने 7-8 साल से उनसे बात नहीं करते। अभी जो ये 3 बच्चा है किन का है? पति का है या देवर वाला है? पति वाला है। तो उस समय शादी के कितने साल हो गया? शादी के तो हो गए 15-16 साल हो गए। 16 साल में आपने 3 साल से देवर के साथ प्यार जता रही है। 12 साल आपका कंटिन्यू था सही संबंध? 12 साल थी। हाँ, हाँ 12। क्या काम करते हैं आपके पति? ट्रक बड्डी के काम करते। ट्रक बड्डी के काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है जो हमेशा दारू में नशे में ही धूत रहते होंगे? नशे में रहते थे हम। 24 घंटा तो नशा में? नहीं, पूरा दिन दारू पी के ही काम करते थे, ट्रक बड्डी के काम। रात को जब ही आते थे दारू पी के ही आते थे, पूरा जही तही बच्चों के सामने लड़की के सामने पड़े रहते थे ऐसे ही। जब आपका शादी हुआ होगा तो आप गांव में आई होगी, उसके बाद जो है उस समय ठीक से आपके पति व्यवहार में? नहीं, उनको एक्सीडेंट शुरू से जब दोंगा करके आए जब भी एक्सीडेंट हो रखा था उसके दारू के चक्कर में। फिर एक लड़की हुई छोटी वाली, जब भी एक्सीडेंट हो गए दारू के चक्कर में। तीसरी बार हुए है एक्सीडेंट हो गए दारू के चक्कर में। आपका देवर से आप प्यार की चंगुल में फंसाए, प्रलोभन दिए आप या वो फंसा दिया आपको? नहीं, हमको वही फंसाए। क्या कह के आप उनके प्रति इतना नजदीक में आ गए? हम घर वहाँ दिल्ली रहते थे तो हमको बोला कि आओ हम अति देखभाल करेंगे। क्या देखभाल करेंगे? पहले आपका देखभाल नहीं हो रहा था जो देखभाल करेगा? नहीं, वो कह रहे थे दिल्ली में। हम अपना उनको मजबूरी बताए तो वो कह रहे कि यहीं आ जाओ, घर पर आ जाओ, हम तुम्हारे देखभाल। मतलब पति का एक्सीडेंट हुआ तो वो मौका देखते ही चौका लगाने का प्रयास किया, यही ना? पति जब आपके बीमार हुए तो ये बोले होंगे जब उनका पति बीमार हो गया तो तुमको हम देखेंगे, आओ खिलाएंगे पिलाएंगे, मतलब जिम्मेदारी लेंगे। जिम्मेदारी लिए। तो आप उनके बातों में आ गए? बातों में आ गए। हाँ, हमको टिकट बना के भेज दिए दिल्ली से, यहाँ चले आए। तो इनके साथ रहने लगी? हाँ, इन्हीं के साथ रहे थे। 3 साल से कंटिन्यू आप संबंध में? हाँ जी हाँ। 3 साल में कितने बच्चा डैमेज हुआ है?
2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे। हाँ दवा भी आपको खिला दिया होगा, बोला ताकत का दवा है, हाँ, ताकत के कभी दवा। ऐसा भी हुआ होगा? हाँ खिलाए थे ताकत के गोली तो वो सब। अनवांटेड कीट होता है 72, 72 घंटे के अंदर में अगर आपके साथ संपर्क किया तो दवा खिला देगा तो गर्भ नहीं रहता है। तो ऐसा टेबलेट आपको कितना खिलाया होगा पता नहीं चला होगा हमको नहीं मालूम। ना, बोला होगा ताकत की दवाई है। ताकत के दवाई। हाँ। क्या नाम है देवर का? राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा जी, आप यह वीडियो अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे वाले से आप जो छल कर रहे हैं ऊपर वाले से डरिए। अभी आपकी आयु कितना है उनका? उनके 32 साल। 32 साल उम्र हो गया हुआ आपका, और शादी जब नहीं किए हुए हैं तो भलाई इसी में है जिनको आप 2 बच्चे डैमेज किए हैं, और अनवांटेड किट 72 जो है कितना खिलाए होइएगा वो आप ही जानते होंगे। ये बेचारी को पता नहीं है कौन ताकत का दवाई है और कौन गर्भपात का दवाई है। आप बुर्बक महिला समझ के इनको यूज कर रहे हैं और पति से भी दूर करवा दिए हुए हैं। अब ये इतना आपके प्यार में पागल है, यह आपको ही चाहती है। फिर आप जो इस प्रकार की प्रतिक्रिया और हरकत कर रहे हैं, समाज में आपको 1% भी इज्जत देगा कोई? क्या समाज में उनको, राजकुमार को अच्छा लोग कहता होगा? कौन कहते हैं अच्छा? कोई नहीं कहते हैं। बैंक के काम करते हैं तो सोचते हैं कि वो सब कहीं जाए ना, यहीं पर रहे, इसीलिए इज्जत दे रहे थोड़ा बहुत। आप क्या चाहती है, राजकुमार के घर में रहे? नहीं, घर में नहीं रखे, हमको जहाँ भी रखे वो अपने साथ रखे, हम यही चाहते हैं। और जहाँ रह रही है वो आपका पति का घर है? हाँ हाँ, पति के घर में रहते हैं। तो आप ये भी चाहती होगी जो हमारा देवर यही खर्चा वर्चा दे, मतलब और इसी घर में रहे? ये भी नहीं, इच्छा हम है? नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते अब। नहीं नहीं, क्योंकि हमारी इज्जत नहीं है गांव में अब, तो उनके रह के क्या फायदा मिलेगी। हम चाहते हैं उन्हीं के साथ रहे, देवर के साथ। पति को छोड़ देंगे, हाँ देवर के साथ रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। सुहागिन औरत जो होता है वो पति की लंबी आयु की कामना करता है, और आपके 2 पति हो गए आपके कथनानुसार। अब पहले वाला पर तो उतना वो ध्यान है नहीं। पहले वाला पति आपको चाहता है ना? वो चाहते हैं लेकिन हम नहीं चाहते उनको। क्यों? जब वो चाह रहे हैं तो आप क्यों नहीं चाह रही? नहीं, हम नहीं चाहते उनको। हमको बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दिए, हम इसीलिए नहीं चाहते उनको। बहुत तकलीफ दिए हम। 8 साल से हम बच्चों के अकेले पालते थे, खाते थे, रहते थे। और ये देवर जो है टेबलेट खिला के 5 महीना के जो डैमेज किया है, ये क्या तकलीफ आपको सहन हो रहा है? नहीं, इनका भी सहन नहीं हो रहा, लेकिन हम उनके बिना रह भी नहीं पा रहे। तो आप कैसे मर्द पे यकीन कर रहे हैं? एक को कह रहे हैं जो हमको नहीं रहा जाता है, तकलीफ दिया, और दूसरा वाला आपको गुलदस्ता पे तो रखे हुआ है नहीं, वो भी तो तकलीफ ही दे रहा है। तकलीफ तो दिए है, लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं, नहीं रह पाते उनके बिना। जो प्यार आप देवर के साथ जता रही है वो पति के साथ क्यों नहीं है प्यार आपका? एकदम दिमाग से निकल चुका है। हाँ, दिमाग से हटा दिए। 7-8 मतलब साल हो गए, नहीं हम बात करते उनसे। देवर जो है आपको मतलब इतना कहीं घुमाने उमाने ले गया था क्या? हाँ, लेके गया था अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले काठमांडू लेके गया था, जनकपुर लेके गया था। अच्छा, हाँ साथ में घूमे? हाँ हाँ। बच्चे लोग भी गए थे? नहीं, हम अकेले गए थे। अकेले उनके साथ में हाँ, गए थे? उनके साथ गए थे। और कहाँ कहाँ गए घूमने? काठमांडू गए और वही जनकपुर लेके गया था। 4-5 दिन पर आए थे वहाँ से। तो 1 महीना पहले आपका बात विचार और व्यवहार सही था, हाँ हाँ। और अभी क्या लग रहा है? अभी तो लग रहा है बातें नहीं करते, फोन स्विच ऑफ कर लेता है अब। अच्छा, दिन के मन होता है 1 बार बात कर लिए, नहीं तो नहीं करता बात। तो आप राजकुमार जी के बगैर नहीं रह पाएंगे ना? नहीं, नहीं रह पाएंगे। उसको पाने के लिए क्या हद तक कर सकते हैं आप? क्या करें, हम तो यही इसीलिए आपके पास आए हैं। आप जान दे सकते हैं। मतलब देवर को पाने के लिए आप अपना जान दे दीजिए। हाँ, बच्चे आपके 3 है, उनके प्रति ममता नहीं आपको? ममता है ही है, लेकिन गांव में इज्जत नहीं मिले ना, अब क्या करें। आपकी बेटी को हम देखा है, बेटी बड़ी बड़ी हो बड़ी गई हुई है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपका हरकत और देवर का हरकत? पति तो बेचारा दिल्ली में रहता है, हाँ, तो ये सब हरकत से आपके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब समाज के भी तो, सब समाज के भी पता थे बच्चे है, अब वही रखे, लेकिन अब सब मुकर गए। दवाई खिला दी, सब मुकर गए। एक बार जब आपको दवा खिलाए थे तो दूसरा बार उनके कहने के अनुसार दवा क्यों खा लिया? नहीं, जबरदस्ती सुई दिलवाए, बोले कि हम वो ताकत की सुई दिलवा देते। हमको थोड़ा सा तबीयत खराब हुई तो बोले कि ताकत डॉक्टर के भेज देते। हमको जाने नहीं देता था सैदपुर। हम बोले दवाई लेने जा रहे थे, करे नहीं जाओ। घर के अंदर से निकलने नहीं देता था 15 दिन तक। अब बोले कि वही घरे में रहो,
और घरे में डॉक्टर भेज दिए बैलगाड़ी से, ऐसा सुई दिए हमको, बोले ताकत की है। और उसके बाद 1 घंटा के अंदर दर्द शुरू हुआ। 11 बजे रात में उनको कोई नहीं हमसे बातें करते हैं, तो उन्हीं के सहारा लेके हम गए सैदपुर में जबरदस्ती पकड़ के और बच्चे के ऑपरेशन करवा दिए। ये एबॉर्शन की सूचना आपने किसको दिया? नहीं, किसी को नहीं दिए थे हम। प्रशासन का सहयोग लिया आपने? नहीं, हमको नहीं जाने देता। आवेदन दिए? अब ये अभी मैटर जो चल रही है, हाँ, अभी दे के आए। किनको आवेदन दिए? इंस्पेक्टर को दे के आए। एसपी की इंस्पेक्टर? हाँ, एसपी साहब। एसपी साहब को हाँ, सीतामढ़ी? हाँ जी, सीतामढ़ी। क्या आश्वासन दिए साहब? उन्होंने बोले है अभी 1 हफ्ता में भेजेंगे, कार्रवाई थाना भेजते हैं, कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहती है? हम बोलते हैं कार्रवाई करें उनको। देवर से आप क्या चाहती है? साथ में रखे कौन सा कैसा कार्रवाई? जेल भेजवाएंगे तो फिर आप पगला जाइएगा। हाँ, उनके बिना नहीं रहे, जेल भी नहीं रखे, हमको साथ रखवाए। साथ में रखे। हाँ जी। तो ये है भाभी और देवर का प्यार, इतना पागलपन प्यार है, पति को भूलते हुए अपने देवर के बगैर ये नहीं रह सकती है। और देवर इतना चतुर है, साथ में तो रहता है पिछले 3 वर्षों से, लेकिन जब ये बच्चा अटकता है वो दवा खिला देता है और कोई नर्सिंग होम में जाकर और सफाई करवा देता है, सबूत ही नहीं छोड़ता है। लेकिन वैसे बेवकूफ को नहीं पता है, एक बार जब आप संपर्क में आइएगा तो आपके बॉडी का स्पर्म जो है फीमेल के बॉडी में जाएगा, तो सब दिन के लिए मेडिकल जांच में आप आरोपी ठहरे जाओगे। जब मेडिकल चेकअप कारावास में जाइएगा, या तो आपको जिंदगी भर रहना पड़ेगा, 2 ही इंसाफ मिलेगा। दोनों में से क्या मंजूर है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।